हाय एवरीबॉडी, मैं आप लोगों को जेनेटिक्स में एक नया चैप्टर आज आरंभ करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं, अब सिर्फ उन्हीं लोगों को लिंक मिलेगा। जो एडमिशन ले चुके हैं, जिनको कि लिंक नहीं मिल रहा है, कृपया इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ये संकल्प एजुकेशन का नंबर है। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके अपना ग्रुप से अपना नाम जुड़वा लें। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, जो विद्यार्थी अभी तक एडमिशन ले लिए हैं और बाई चांस भूलवश यदि उसका नाम नहीं जुड़ पाया है ग्रुप में, तो इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपका नाम स्वतः जुड़ जाएगा। इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोग दे देंगे। पेमेंट रिसिप्ट के साथ जो पेमेंट किए उसका। हाँ, और इसमें अब उन्हीं स्टूडेंट को लाभ होगा जो यहाँ एडमिशन ले लिए हैं। जो मंथली पेमेंट दे रहे हैं उसी को यह लिंक प्राप्त होगा। धन्यवाद। अब हम आप लोगों को आज एक जेनेटिक्स में एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है सेक्स लिंकेज, जिसको हिंदी में कहा जाता है लिंग सहलग्नता। तो यह एक जेनेटिक्स का चैप्टर है। तो बंधुओं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें जनरली आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो फादर से उसके सन में यानी सन लाइन में जाता है, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी सन उससे प्रभावित होते हैं। मदर का कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो उसके बेटी में ट्रांसफर होता है, बेटा में नहीं ट्रांसफर होता है। इन सब कारणों का अध्ययन हम लोग सेक्स लिंकेज चैप्टर में करने जा रहे हैं। वेरी गुड। तो लिंकेज क्या है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, और ये भी आप लोग जान चुके हैं कि जितने भी कैरेक्टर का, जितने भी अनुवांशिक लक्षणों का जीन होता है वो क्रोमोसोम पर व्यवस्थित होते हैं, और क्रोमोसोम के माध्यम से ही, क्रोमोसोम के द्वारा ही, क्रोमोसोम के साथ ही अगला पीढ़ी में अनुवांशिक होता है। जीन्स आर ऑलवेज the genes of hereditary characters are always located on the chromosomes and inherit along with the chromosome from one generation to the next generation. ओके, तो आप पढ़ चुके हैं कि यूनिसेक्सुअल जीवों में क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक को ऑटोसोम कहते हैं, जिसको 2A से डिनोट करते हैं, और दूसरे को एलोसोम कहते हैं, जिसको मुख्यतः X एंड Y से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ सेक्स लिंकेज पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ मनुष्यों में, किसी दूसरे जीवों में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑटोसोम में क्या होता है? इसमें जीन्स ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स, शारीरिक लक्षणों के जीन ऑटोसोम पर पाए जाते हैं, और एलोसोम पर पाया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन का जीन।
तो मनुष्यों में दो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स जिसमें फीमेल कैरेक्टर का जीन होता है, और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम जिसमें मेल कैरेक्टर का जीन्स होता है। क्लियर हो गया यहां तक? अभी तक हम लोगों के पास यही कॉन्सेप्ट था कि ऑटोसोम पर बॉडी कैरेक्टर का जीन और एलोसोम पर सेक्स डिटर्मिनेशन का जीन होता है, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। क्या? तो कहते हैं कि कुछ खास बॉडी कैरेक्टर का जीन एक्स वाई पर भी पाए जाते हैं। तो बॉडी कैरेक्टर का वह जीन जो एक्स वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उसको सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं, और ये सेक्स लिंक्ड जीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के साथ अगला पीढ़ी में जाता है, और अगला पीढ़ी के जो संतान होते हैं सन एंड डॉटर्स दोनों को प्रभावित करता है। इसी को सेक्स लिंकेज कहते हैं। इसको लिख दें, कुछ खास बॉडी कैरेक्टर का जीन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इसे सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ये जीन्स एक्स एंड वाई के साथ अगला पीढ़ी में आनुवांशिक होता है, तथा सन एंड डॉटर्स को प्रभावित करता है। यही है सेक्स लिंकेज की परिभाषा। अब रही बात, यह जो सेक्स लिंकेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले किसने इसके विषय में बताया, कैसे बताया, थोड़ा उसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहिए। तो देखिए बंधु, तो यह जो सेक्स लिंकेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके विषय में हम बता रहे हैं कि एक महान साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है P.H. मॉर्गन। तो P.H. मॉर्गन ने सबसे पहले ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर प्रयोग करके सेक्स लिंकेज का वर्णन किया। कैसे किया वो बताएं। तो P.H. मॉर्गन ने मनुष्य में एक आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया, बीमारी के आधार पर ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके सेक्स लिंकेज का वर्णन
किया। तो देखिए, तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है कि जो व्यक्ति इससे सफर हो जाते हैं, जो इससे पीड़ित हो जाते हैं, उसके साथ क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग फैल, यानी उस व्यक्ति का ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का जमना नहीं हो पाता है। जरा सा भी उस व्यक्ति में कटफट हो जाता है तो सारा ब्लड जो है उसके शरीर से निकल जाता है, जिसके चलते उसका डेथ हो जाता है। क्योंकि इसमें ब्लड को जमाने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वह प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? तो उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन उसमें नहीं होता है, या कुछ खास जीन उसमें आ जाते हैं जो इस तरह के प्रोटीन को, इसके ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को बनने से रोक देता है। तो यह बीमारी सबसे पहले देखा गया था क्वीन विक्टोरिया और रूस के जार फैमिली में। उसमें यही देखा गया कि यह बीमारी अक्सर बेटा को होता है, बेटी को नहीं होता है। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर जब रिसर्च किया तो ड्रोसोफिला का जो विंग कैरेक्टर होता है उसका जीन उसको एक्स क्रोमोसोम पर मिल गया। तब इन्होंने सोचा हो सकता है कि हीमोफीलिया का भी जीन एक्स या वाई पर हो। तो उन्होंने अपना रिसर्च करके इस बात का पता लगा लिया कि हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं और इसका प्रभाव अक्सर बेटा पर यानी सन लाइन पर होता है, डॉटर पर नहीं होता है। यही इसका छोटा सा कहानी है। और मनुष्य में सेक्स लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना। तो 4 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं एक्स लिंकेज, दूसरे कहते हैं वाई लिंकेज, और तीसरे कहते हैं सेक्स लिमिटेड जीन्स, और फोर्थ को कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन। तो मनुष्यों में सेक्स लिंक के 4 प्रकार के देखे गए हैं। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे एक्स लिंकेज। तो एक्स लिंकेज क्या है इसके विषय में जानिए। इसमें कहते हैं कुछ खास बॉडी कैरेक्टर का जीन्स सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इसको एक्स लिंक जीन कहते हैं। इसका प्रभाव अगला पीढ़ी के
सन एंड डॉटर्स दोनों पर हो सकता है। इसी को एक्स लिंकेज कहते हैं। अब प्रश्न है कि एक्स लिंकेज में सन यानी बेटा अधिक प्रभावित होता है, आसानी से होता है, बेटी बहुत कम, क्यों? इसका वजह बता रहे हैं। चूंकि मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और यदि एक्स क्रोमोसोम पर वह जीन आ जाता है तो वह मेल हो जाता है प्रभावित, सफर। फीमेल के पास देखते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स पर जीन है और दूसरे पर नहीं है, तो वह फीमेल अप्रभावित होती है। लेकिन उस फीमेल को हम लोग कह देते हैं कैरियर यानी वाहक। भले इस फीमेल पर प्रभाव नहीं हुआ हो जीन का, लेकिन इसका जो आने वाला संतान, खास करके जो बेटा होगा, वो प्रभावित हो जाए। यानी यह फीमेल जीन को अपने से अगले पीढ़ी में सन को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको कैरियर कहते हैं। फीमेल तभी प्रभावित होगी जब दोनों एक्स पर जीन एक साथ आ जाता है, तभी फीमेल प्रभावित होगी, जो कि बहुत रेयर केस में हो सकता है, क्योंकि दोनों एक्स पर एक साथ जीन आएगा, इसकी संभावना बहुत कम बनती है। इसलिए एक्स लिंकेज में फीमेल अधिकतर कैरियर होती है और मेल अधिकतर प्रभावित होता है, सफर होता है। इसका एग्जाम्पल होता है 2 कैरेक्टर देखा गया है। एक कैरेक्टर होता है मनुष्य में जो बीमारी है हीमोफीलिया, और दूसरा एक बीमारी और भी मनुष्य में होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो दोनों एक्स लिंक्ड डिजीज है। तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं, दिखाई तो सब कुछ पड़ता है, लेकिन उसको कुछ खास रंग दिखाई नहीं पड़ता है। लाल, हरा, नीला, ये सब रंग इसको नजर नहीं आता है, इसलिए इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और दोनों एक्स लिंक्ड डिजीज है। तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। मान लेते हैं एक नॉर्मल फीमेल है, यानी वह फीमेल जिसको रंग दिखाई पड़ता है, और उसकी शादी करा देते हैं एक कलर ब्लाइंड मेल से। तो नॉर्मल फीमेल है तो इसका क्रोमोसोम इस तरह से लिखेंगे 2A + XX। कलर ब्लाइंड मेल है, इसका क्रोमोसोम लिखेंगे 2A + X एंड Y। तो X पर इसका जीन आ गया कलर ब्लाइंड का, इसीलिए यह कलर ब्लाइंड हो गया। क्योंकि आपको बताया था कि मेल में एक X होती है और उस पर यदि जीन आ जाता है तो मेल प्रभावित हो जाता है।
अब इसका गैमेट बनाएंगे, AX, इसका गैमेट बनाइए AX, AY। अब जब इसको हम लोग इससे मिला देते हैं तो हो गया 2A प्लस X, एक X पर जीना आ गया, इसको इससे मिला देते हैं 2A प्लस X, Y। यानी प्रथम पीढ़ी में सभी फीमेल जो होता है, जितना भी फीमेल होगा, बेटी होगी, सब कैरियर, और मेल जितना होगा सब नॉर्मल। तो देखा आपने, यदि नॉर्मल फीमेल की शादी कलर ब्लाइंड मेल से करा दिया जाता है तो उसके अगले पीढ़ी में सभी बेटियां, सभी डॉटर्स कैरियर होती है, सभी मेल यानी सभी सन नॉर्मल होता है। अब इस कैरियर की शादी हम लोग नॉर्मल मेल से करा देते हैं। Yes. तो कैरियर है, इसकी शादी नॉर्मल मेल से करा देते हैं। तो F2 का क्या रिजल्ट होगा सो गया। हेलो, देखिए ये फीमेल हो गया कैरियर, ये मेल हो गया कलर ब्लाइंड, ये फीमेल हो गया नॉर्मल, ये मेल हो गया नॉर्मल, ये हो गया F2। यानी यदि कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से करा दिया जाता है तो उसका रिजल्ट आता है 25% फीमेल कैरियर, 25% मेल जो है कलर ब्लाइंड, 25% फीमेल जो है नॉर्मल और 25% मेल जो है नॉर्मल। यही इसका रिजल्ट आता है। अब एक बात यहाँ ये है, देखिए ये जो F2 जनरेशन है इसमें आप देखिए कि एक मेल जो है सो कलर ब्लाइंड हो गया, इस मेल का यह मदर जो है कैरियर है, इस मदर का फादर जो है वह कलर ब्लाइंड है। यानी इसमें आप लोगों ने यही देखा कि नाना का गुण उसके नाती में F1 फीमेल के द्वारा
अनुवांशिक होता है। यही आपने देखा। तो नाना का गुण उसके नाती में F1 के कैरियर फीमेल के द्वारा जाता है। तो जेनेटिक्स में इस भाषा को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स में इस घटना को कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि नाना का गुण, नाना का कैरेक्टर उसके नाती में जाता है। और आज यहीं तक बताएंगे, अगले दिन इसको समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।